Hello everyone. Today I will discuss with you the three different types of income. Well, my name is Matthew Barkat. I'm online business consultant, trainer, expert and business coach. आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकम कितने टाइप्स की होती है। हम ये सोचते हैं कि इनकम सिर्फ दो टाइप्स की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। असल में इनकम तीन टाइप्स की होती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक में बताते हैं कि इनकम तीन टाइप्स की होती है, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्टिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो ऑन गोइंग एफर्ट से मिलती है। ऑन गोइंग एफर्ट का मतलब है कि जब तक आप फिजिकली खुद इन्वॉल्व होंगे, आप खुद काम करेंगे, आपकी एफर्ट के बदले में आपको पैसे आएंगे, इनकम जनरेट होगी, वो होगी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम लाइफ टाइम इनकम होती है, यानी जब जब आप काम करोगे तब तब आपकी इनकम जनरेट होगी। इन केस आप काम नहीं करते, आप इसेबल नहीं है कि आप काम करो, तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। दैट इज एक्टिव इनकम। ऑलराइट, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो अपनी पूरी लाइफ एक्टिव इनकम जनरेट करते रहते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं एंड देन देयर इज नो इनकम फॉर देम। ऑलराइट, देन अगर हम बात करें पोर्टफोलियो इनकम, पोर्टफोलियो इनकम को बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी इनकम होती है जो पेपर एसेट से मिलती है। ऑलराइट, जैसे कि स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, जो एक टाइम के लिए रुके रहते हैं, पेपर एसेट्स हैं। वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनकी इनकम बनती है, जनरेट होती है, वो होती है स्टॉक, और कह सकते हैं पोर्टफोलियो इनकम। अब हम बात करेंगे पैसिव इनकम। मोस्टली लोग पैसिव इनकम को बस इस तरह से जानते हैं कि आपने एक दफा एफर्ट कर ली, उसके बाद पैसिव इनकम, जो पैसिव इनकम है वो जनरेट होती रहेगी। बट पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ मिनिमल ऑन गोइंग एफर्ट मांगती है। यानी आप थोड़ी बहुत एफर्ट्स करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगर आप एक बिजनेस में हो तो बिजनेस में कभी आप जाते हो, बिजनेस में कभी आप नहीं जाते। आपने एक सिस्टम जनरेट कर दिया, एक सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, उस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो, कभी आप इन्वॉल्वमेंट भी आपकी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपके सिस्टम से, आपके नेटवर्क से बनती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस से मिल सकती है आपको। ऑलराइट, ये एक ऐसी इनकम है जो आपकी मिनिमल ऑन गोइंग एफर्ट से मिल सकती है आपको। ऑलराइट, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा एक ही प्रोफेशन के ऊपर, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम से डिफरेंट है। ऑलराइट, अगर हम बहुत एक छोटी सी एग्जांपल लें, एक डॉक्टर की एग्जांपल। एक ऐसा डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया, उसने अपनी क्लिनिक बना ली। ओके, उस क्लिनिक का उसने टाइम रखा मॉर्निंग 10 से इवनिंग 6 पीएम तक। अब जब तक वो डॉक्टर जो है, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अपनी क्लिनिक में बैठा है, काम कर रहा है, उसके बाद पेशेंट आएंगे, वो पेशेंट्स को चेक करेगा, उनकी फीस लेगा, चार्जेस लेगा उनको। ठीक है, अब क्या होगा, जब तक वो उसकी क्लिनिक ओपन है, उसके पास पेशेंट आएंगे, उसको इनकम आएगी। जब उसने क्लिनिक क्लोज कर दी इवनिंग में, उसके बाद पेशेंट्स आएंगे भी तो वो इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा। दिस इज एक्टिव इनकम। जब तक वो खुद बैठा है उसको इनकम आएगी। अगर हम बात करें, यही जो डॉक्टर है थोड़ा सा अक्लमंद हो जाता है, समझदार हो जाता है और ये एक हॉस्पिटल बना देता है। अब ये डॉक्टर क्या करेगा, एक हॉस्पिटल बनाएगा, उसमें स्टाफ रखेगा, नर्सेज रख सकता है, डॉक्टर्स रखेगा, दूसरा स्टाफ रखेगा, डिपार्टमेंट्स इनके अरेंज करेगा। अब ये जो डॉक्टर है खुद हॉस्पिटल में हो या ना हो, इसके हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे 1000, 1500, 2000 पेशेंट्स को चेक किया जाएगा और ये काम वो खुद नहीं करेगा, उसके लिए स्टाफ उसका काम करेगा, डॉक्टर्स काम करेंगे, नर्सेस काम करेंगे। यहां से अब उसने एक ही प्रोफेशन से क्या कर लिया, पैसिव इनकम को जनरेट कर दिया। अब उसने क्या किया, अपने प्रोफेशन से पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट किया। अब आप लोगों ने फाइंड करना है कि पैसिव इनकम आपके लिए बेस्ट है या एक्टिव इनकम। अब पहले वही डॉक्टर जब खुद क्लिनिक में काम कर रहा था, दिन में 10 से 15 पेशेंट्स को मैक्सिमम चेक कर सकता था, उसकी जो इनकम थी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब उस टाइम के दौरान ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकता, ना फ्रेंड्स को टाइम दे सकता। इन केस वो खुद इमरजेंसी में है, उसको कोई अर्जेंसी में कुछ काम आ गए, तो वो उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकता। अगर तो वो काम करेगा तो उसको क्या करना, अपॉर्चुनिटी लॉस यहाँ पे आ जाती है। तो अगर तो वो काम करेगा तो पेशेंट्स नहीं देख सकता, इनकम जनरेट नहीं होगी। जब उसका क्लिनिक बंद है, इनकम जनरेट नहीं होगी। ये थी एक्टिव इनकम। बट जब उसने हॉस्पिटल बना लिया, अब उसके बदले में उसका स्टाफ काम कर रहा है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उसने एक तो रोजगार पैदा कर दिया, दूसरा अब वो काम करे या काम ना करे, उसको फिर भी इनकम जनरेट होगी, उसके लिए इनकम फिर भी बनेगी, यानी उसका सिस्टम उसके लिए इनकम जनरेट करेगा।
So this is the thing, a basic difference between active income, पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम. अब आप लोगों ने जज करना है लीडर्स मेंबर्स कि कैसे आप लोग अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं. और अगर तो आप पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म का नाम है राइज नेक्सस. ओके, आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑनलाइन फॉर्म का लिंक डाल दूंगा. आपने क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है ताकि हमारी टीम जल्द अज जल्द आपको रीच करे. ऑलराइट, और आपको ट्रेनिंग्स में इनरोल करवा के आपका बिजनेस स्टार्ट कर सके और ताकि आप भी अपनी पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट कर सकें अपने घर से फोन के जरिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.